वहाँ बैठ गए। आप हैं पिपरा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मनोज कुमार उर्फ मन्नू सिंह। सर, हम जानना चाहेंगे कि पिछले 15 महीने में आपके नगर पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे और आपने अपने जिज्ञासा जाहिर की कि पिपरा नगर पंचायत की खोज खबर आपने ली कि यहाँ क्या विकास का कार्य हुआ है या होने वाला है। पिछले 15 महीनों में हम लोगों ने स्वच्छता के लिए एक अच्छा पहल किया और सभी टीम हमारे मिलकर के सभी वार्ड में पैदल भ्रमण किया और उसमें लोगों को सफाई संबंधी, स्वच्छता संबंधी अवेयरनेस कराया। सर, जब आप चुनाव साथ ही जितनी भी अभी तक सरकार के द्वारा दिए गए फंड थे उसके समतुल्य 21 योजना परियोजना हम लोगों ने बोर्ड में पास करा के और उसका टेंडर निकाला। टेंडर में जो इनके ठेकेदार थे उन्होंने अपना संविदा जाहिर की और टेंडर पास हुआ। अब वो सीएस के लिए पटना गया हुआ है। संभवतः चुनाव के वजह से 2-3 महीने लेट हुई है। संभवतः 1 सप्ताह के अंदर इसका एग्रीमेंट होकर काम शुरू हो जाएगा। इस काम में कटिंग चौक पे एक डिलक्स शौचालय हम लोगों ने करवाया है जो बनने वाला है। वहाँ का अतिक्रमण भी सरकार के द्वारा निर्देश है कि उसको खाली करा के वहाँ डिलक्स शौचालय और सौंदर्यीकरण का काम, यात्री शेड, ये सब करवाया जाए। जब आप सब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय नगर पंचायत पिपरा में एक अलग माहौल था, लोगों में काफी खुशी थी और लोगों का अपार जन समर्थन आपको प्राप्त हुआ। उसके बाद आप मुख्य पार्षद बने, लेकिन चुनाव के समय जो आपकी जनता से किए हुए वादे थे, कई ऐसे कार्य थे, समस्याएं थे जिनको लेकर आप जनता के बीच आए हुए थे। तो जनता यहाँ की उम्मीद करे कि आपके पास जो अभी काफी समय है, उस समय में आपके द्वारा किए गए जितने भी दावे थे उसको पूर्ण किया जाएगा। जरूर। सबसे पहले तो हमने बोला था कि बनते ही शौचालय बनवाएंगे, तो वो हमने 2 डिलक्स शौचालय लिया है। एक पिपरा हाट में जो कि 20 लाख का डिलक्स शौचालय है, उसमें स्नान घर से लेकर के और टॉयलेट, यूरिनल सभी की व्यवस्था है। एक सुलभ शौचालय की तरह है, जिस तरह से दिल्ली वगैरह में बनता है उस वही सेम डिजाइन भी है और पिपरा हाट में वो बनाया जाएगा। अभी तत्काल प्रभाव से पिपरा हाट का मापी किया गया है सरकारी अमीन के द्वारा। उसमें कुछ खेसरा है जिसको चेक किया जा रहा है कर्मचारी के पास कि ये खेसरा कौन सा है जो कि सरकारी है और कौन सा है जो निजी है या कोई बंदोबस्ती करा लिए हैं। तो वो सब अभी जांच चल रहा है। जांच होते ही उसका पैमाइश का हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा और उसको हम लोग आगे जो सोच रहे हैं कि बाउंड्री वॉल कराएंगे और उस बाउंड्री वॉल के ऊपर दुकान बनवाएंगे। और दुकान से जो हमारे रोड पे कुछ ठेला लगाने वाले भाई हैं या दुकानदार, छोटा मोटा दुकानदार हैं, उनको ही वो दुकान अलॉटमेंट किया जाएगा, जिससे कि हमारा रोड का जाम की समस्या जो बाजार में आए दिन होती रहती है उसमें कमी आएगी और उनको एक रोजगार मिल जाएगा और उनको दुकान अलॉटमेंट हो जाएगा। नगर पंचायत पिपरा में जितने भी वार्ड है, क्या सभी वार्ड में काम हुआ है? जितनी भी 21 योजनाएं हैं उसमें लगभग 2 योजना तो हर एक वार्ड में है जो अभी बनने वाली है। प्रत्येक वार्ड में लगभग 2 योजना बन रही है, जिसमें कुछ नाली की समस्या जो थी वो नाली बनेगी, रोड बनेगी, एक सार्वजनिक चबूतरा बन रही है कालापट्टी ब्रह्मस्थान में, वो बनेगी और
शौचालय तो हमने बता ही दिया, और साथ में सुभाष चौक और गांधी स्मारक जो है वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम होगा, और वहाँ एक टावर बना करके गांधी जी और सुभाष जी को स्थापित किया जाएगा। नगर पंचायत पिपरा में आप चुनाव के समय बोले थे कि प्ले ग्राउंड की स्थिति भी ठीक करेंगे और बस स्टैंड के भी हाँ, जरूर इस पे भी पहल हुई है। हमने हमारे सीओ को हमने एक चिट्ठी दी है, वो चिट्ठी हमने नगर पंचायत ग्रुप में भी भेजा हुआ है, हमारा जनता भी देख चुके हैं। वो सारी चिट्ठियाँ 6-7 चिट्ठियाँ हैं जिसमें हमने उनको जगह मांगा है, उनका जगह का एनओसी मांगा है कि जो भी बिहार सरकार की ज़मीन है। एक ज़मीन हमने उनको दिखाया भी है, जो कमलपुर में जो पुराना वाला रोड है उससे दक्षिण एक कलमबाड़ी है, उस कलमबाड़ी से भी दक्षिण 4-5 एकड़ ज़मीन है। हम लोग उसको एनओसी के लिए डिमांड किए हैं। हमारा ईओ भी सीओ से मिले हैं और उन्होंने बोला कि इस काम को द्रुत गति दिया जाए। आपके कार्यकाल का 15 महीने बीतने को है, हम जानना चाहेंगे नगर पंचायत पिपरा में आप किस पद से पहला योजना की आप शुरुआत और कहाँ भी कार्य चल रहा है? देखिए, अभी जो सरकार का दिशा निर्देश है मंत्री परिषद से जो पास हुआ है पूर्व में, वो ये है कि नगर पंचायत या नगर परिषद या नगर निगम, जो जानकारी मेरे पास है, कहीं भी हम लोगों का अकाउंट्स में हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग कहीं भी चेक पर साइन नहीं करते हैं। ये प्रभार सरकार ने ईओ को दिया हुआ है, अकाउंटेंट को दिया हुआ है कि वही लोग जो सरकारी विभाग के ऑफिसर हैं वही लोग साइन करके पैसा निर्गत करेंगे और काम कराएंगे। चेयरमैन या मुख्य पार्षद का यही फंक्शन है कि उनको अपने नगर विकास के लिए कौन से कार्य करने हैं वो केवल उसका दिशा निर्देश देंगे और वो बताएंगे कि ये काम होना चाहिए तो वही काम होगा। नगर पंचायत के विकास के लिए सरकार जो राशि दे रही है वो राशि उपयुक्त नहीं है, नगर पंचायत में सही है या उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है? बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसमें हमें जैसा लगता है कि बिहार सरकार इस मामले में बहुत उदासीन है। इसमें केंद्र का सहयोग लेना पड़ेगा। शायद इसलिए भी लेना पड़ेगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे बिहार में लगभग 150 के करीब नगर निकाय था, उसको अब 300 कर दिया गया है। जैसे उदाहरण स्वरूप सुपौल जिला में पहले 3 नगर निकाय था, अब 6 हो गया है, इस बार 3 नया बन गया है। तो इसी हिसाब से बिहार में डबल हो गया है, और डबल हो गया लेकिन फंड सरकार के पास उतना ही है, इसलिए फंड जो है कम आ रहा है। जो पहले 5 साल पहले जो फंड आते थे उससे भी कम आ रहा है। उससे भी कम इसलिए आ रहा है कि यहाँ डबल हो गया है। इसमें तो केंद्र सरकार से सहयोग इनको मांगना चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मांगना चाहिए। बिना मांगे जो है नगर का समुचित विकास होना संभव नहीं है। जब तक पैसा नहीं होगा तो काम कहाँ से होगा। नगर पंचायत पिपरा बनने से सर यहाँ के गरीब नौजवान किसान मजदूर को क्या फायदा मिला, क्या नुकसान हुआ सर? देखिए, कुछ सरकार की योजनाएं जो हैं वो हमें समझ में नहीं आता है। ये तो जो विधान में बैठे हुए हैं, विधान परिषद, विधानसभा या लोकसभा में बैठे हुए हैं, वही लोग इसको बना सकते हैं। हम लोगों को तो जैसा बन के आता है, मंत्री परिषद से पास होके आता है, वही करना होता है। तो अब जैसे पीएम आवास योजना है, तो पीएम आवास योजना जिनके पास जमीन है, रसीद है, एलपीसी बना सकते हैं, उन्हीं को मिलेगा। अब बताइए कि जिनको जमीन है, एलपीसी बना के उन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ ले लिया, लेकिन वैसे गरीब गुरबा दलित महादलित लोग जो है, जिनके पास सरकार के द्वारा दिया गया पर्चा का जमीन है, या किसी के पास जमीन भी नहीं है, किसी दूसरे में बसा हुआ है, या सरकारी जमीन में बसा हुआ है, या नहीं तो किसी रैयत के जमीन में बसा हुआ है, जमींदार के जमीन में बसा हुआ है। तो अब बताइए कि उनके पास जमीन ही नहीं है तो उनको हम पीएम आवास योजना कहाँ से देंगे? हमें ये निर्देश है कि जिनको रसीद एलपीसी है उन्हीं को दिया जाएगा। सर, पिपरा
नगर पंचायत अगर सरकार ने कोई ऐसा निकाला है, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि दिल्ली में कुछ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना करके भारत सरकार ने वैसे लोगों को जिनको की जमीन नहीं है उनको एक एक फ्लैट बना के दिया गया कुछ जगह। तो अगर इस तरह का योजना है तो ये तो दिल्ली तक है, ये तो किसी गांव या जिला तक भी नहीं पहुंचा है जो गरीब लोगों को मिल सके और उसका कल्याण हो सके। ये बहुत बड़ी कमी सरकार में है। सर, पिपरा नगर पंचायत में जल जमाव की समस्या भी देखी जाती है, इसको लेकर के आप कहाँ तक काम कर रहे हैं? देखिए, जल जमाव हमने पिछले साल भी देखा था कि बेलही गांव है वो बाढ़ के समय में उनका किसान का सारा धान डूब गया था। बेलही में सभी लोगों का धान लगभग डूब गया था और वो जगह हम लोगों ने अभी चिन्हित किया है ईओ के साथ जाकर के। त्रिवेणीगंज रोड में एक गैस गोदाम के पास एक कलभट है जिसको कि कुछ व्यवसायी वर्ग के लोगों ने उसको मिट्टी देके बंद कर दिया था। तो उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, वहां जेसीबी जाएगा, उस अतिक्रमण को हटाएगा और उसको क्लियर करेगा, तो जो भी जल जमाव की समस्या है वो दूर होगी। साथ ही वहां एक कलभट बनाने की जरूरत है जो हम लोग योजना में ले चुके हैं, कलभट भी बनाया जाएगा और उसके बाद बेलही और मुसहरी का कल्याण हो जाएगा। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर, जब से आप नगर पंचायत पिपरा के कमान को संभाले हैं तो जनता को काफी आपसे उम्मीद है। नगर पंचायत पिपरा में जहाँ तक हम लोगों ने पाया है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा या आवास की समस्या हो, इस तरह की समस्या बनी रहती है, इस पर किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों के पाठक साहब ने शिक्षा में बहुत सारा सुधार लाने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने शिक्षक के प्रवृत्ति को थोड़ा बहुत दुरुस्त किया है कि वो समय पे नहीं आते थे या आते भी थे तो स्कूल में कार्य सही से नहीं करते थे। इस पर अंकुश लगा है, इसमें सुधार भी हुई है। लेकिन हम समझते हैं कि जब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के पढ़ रहे बच्चे जाना शुरू कर देगा तब हम समझेंगे कि के पाठक साहब ने अच्छा काम किया था, या शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं या मंत्री जी, खास करके मंत्री जी भी हैं। जिस दिन ये हो जाएगा, जिस तरह की दिल्ली में हुआ भी है, केजरीवाल की सरकार ने ऐसा व्यवस्था लाया कि आज वहां सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता है और प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल में जाना चाहता है क्योंकि वहां रिजल्ट उसको अच्छा मिल रहा है। तो ये व्यवस्था भी बिहार में लागू होना चाहिए। इसके लिए आज एक नया नेता उभरे हैं जन स्वराज पार्टी से, प्रशांत किशोर जी। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम मनसा तो रखे हुए हैं कि आगे चल के हम लोग ये सुधार लाएंगे और शिक्षा में भी सुधार लाएंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार लाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार के मजदूर और किसान का जो पलायन हो रहा है, जो दिल्ली, पंजाब या गुजरात जाके काम करके रोजी रोटी चलाते हैं, और बिहार की अभी एक सर्वे में हमने देखा कि बिहार में 60% आमदनी बाहर से आता है और 40% ही यहाँ का लोकल आमदनी है। तो 60% क्या है? वही पलायन से आता है, जो यहाँ के मजदूर पलायन कर चुके हैं, बिहार से बाहर जाके उनको काम करना पड़ता है अपने परिवार को, पत्नी को छोड़ के। जानना चाहेंगे कि जब से आप चेयरमैन बने हैं नगर पंचायत पिपरा से, लोगों की जन समस्या को सुन रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, काफी अपने आप को आप तमाम महसूस करते होंगे या अनेक कार्य में आप लगे हुए हैं, जनताओं की समस्या को देखना, उस पर कार्य करना, कभी अपने आप को असहज भी महसूस करते हैं? देखिए, कई बार ऐसा लगा कि सत्ता में है, जो भी लोग सत्ता में रहते हैं उनका विरोध होता है, पूर्व से ज्ञात है ये चीज हम लोगों को। तो सत्ता में विरोध होता है, तो वो विरोध क्या है? एक नया रास्ता आपको देती है, एक नए तरीके से आप में एनर्जी देती है कि आप और भी एक्टिव होकर के और भी कैसे एक्टिव हो। तो मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में विरोध होना भी जायज है
और उस विरोध से ही लोग आगे बढ़ते हैं, और यही मेरे साथ भी हुआ है। तो हम तो इसको एंजॉय करते हैं, कोई विरोध करे, हमारे कुछ अपने लोग भी विरोध करते हैं, तो हमें लगता है कि वो मेरे लिए एक मार्गदर्शन है, और उस विरोध से हम आगे ही बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं। अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं, तो क्या कहिएगा सर, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ आपका संवाद होगा? हमारे प्रिय नगरवासी, पिपरा नगर पंचायत के तमाम गणमान्य गार्जियन स्वरूप, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, उनको हमारे तरफ से शुभकामना है, सादर प्रणाम है कि इसी तरह हमारा साथ बनाए रखिए। हम जितने भी वादे किए हैं सभी को पूरा करेंगे। नहीं, सरकार के पास अगर फंड की भी कमी है तो उसमें पान नहीं तो पान के डंटी से जरूर करेंगे। आपका परिचय सर? हमारा परिचय मनोज कुमार सिंह मन्नू जी, मुख्य पार्षद पिपरा नगर पंचायत।